बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 20 में डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है डेडलॉक। आज के टॉपिक के कंटेंट्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे कि आया डेडलॉक क्या है, और इसके बाद एक एग्जांपल के साथ डेडलॉक को हम लोग डिटेल से जानेंगे, और इसके बाद फिर डिफरेंस देखेंगे स्टारवेशन और डेडलॉक का। ये दो सिनेरियो हैं अलग-अलग, इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिफरेंशिएट भी करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डेडलॉक वो देखते हैं क्या है। एवरी प्रोसेस नीड सम रिसोर्सेज टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। हर प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जो कि अपना टास्क उसने कंप्लीट करना होता है या अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करनी होती है। हाउएवर द रिसोर्सेज इज़ ग्रांटेड इन अ सीक्वेंशियल आर्डर। मगर जो रिसोर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उनको एक सीक्वेंशियल आर्डर में ग्रांट करता है हर एक प्रोसेस को। द प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर सम रिसोर्सेज। जो बहुत सारे प्रोसेस हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कुछ रिसोर्सेज को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रांट द रिसोर्स इफ़ इट इज़ अवेलेबल, अदरवाइज लेट द प्रोसेस वेट। और ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोसेस को जो रिसोर्स चाहिए अगर वो अवेलेबल होंगे तो उनको ग्रांट कर देगा, अदरवाइज प्रोसेस वेट करेंगे। द प्रोसेस यूजेज इट एंड रिलीज ऑन द कंप्लीशन। और जब प्रोसेस उन रिसोर्स को यूज़ कर लेगा तो हर एक रिसोर्स को वो प्रोसेस रिलीज़ कर देगा। ये कुछ रिसोर्सेज की जो है सीक्वेंशियल आर्डर है या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। अब डेडलॉक क्या है इस सिनेरियो के अंदर। ये तो अभी हमने जाना कि प्रोसेस को रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज इस सिनेरियो इस आर्डर में उनको मिल सकते हैं, बट डेडलॉक क्या है। अ डेडलॉक इज़ अ सिचुएशन वेयर ईच ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस वेट्स फॉर अ रिसोर्स विच इज़ बीइंग असाइंड टू सम अदर प्रोसेस। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन का नेम है जिसमें कंप्यूटर प्रोसेस रिसोर्सेज के लिए वेट करता है और जिन रिसोर्सेज के लिए वेट करता है वो किसी और प्रोसेस के इस्तेमाल में हैं, और इस सिनेरियो में एक जो है कंप्लीशन वो नहीं हो सकेगी। इस सिनेरियो को डेडलॉक कहा जाता है। इन दिस सिचुएशन नन ऑफ द प्रोसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड सिंस द रिसोर्सेज इट नीड्स। और इस सिनेरियो में वो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें चाहिए रिसोर्सेज। इज़ हेल्ड बाई सम अदर प्रोसेस। और उन रिसोर्स को जो उसे चाहिए वो किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया होता है। विच इज़ आल्सो वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्सेज। और उन रिसोर्स को जिन प्रोसेस ने होल्ड किया होता है वो भी किसी और रिसोर्सेज का वेट कर रहे होते हैं, और उन रिसोर्सेज को भी किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया होता है और वो वेट कर रहे होते हैं कि वो प्रोसेस उन रिसोर्सेज को रिलीज़ करें। बट इस सिचुएशन में ऐसा होता नहीं है। ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग डेडलॉक कहते हैं। इस डेडलॉक को एक एग्जांपल के साथ हम लोग वाजे करते हैं। हमारे पास दो प्रोसेस हैं और दो रिसोर्स हैं, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, और दो रिसोर्स हैं, रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2। इस डायग्राम में प्रोसेस 1 की बात करें, प्रोसेस 1 ने रिसोर्स 1 को होल्ड किया हुआ है और रिसोर्स 2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, उसका वेट कर रहा है। बट जिस रिसोर्स 2 का प्रोसेस 1 वेट कर रहा है उसको होल्ड प्रोसेस 1 ने किया हुआ है, और वो रिसोर्स 1 को उसका वेट कर रहा है, बट वो प्रोसेस 1 ने उसको होल्ड किया हुआ है। इस दौरान प्रोसेस 1 चाह रहा है कि रिसोर्स 2 जो कि प्रोसेस 2 है वो इसको रिलीज़ कर दे और उसकी अपनी एग्जीक्यूशन वो कंप्लीट हो सके। और सेम जो है सिनेरियो प्रोसेस 2 के साथ है। प्रोसेस 2 कहता है कि रिसोर्स 2 उसने जो होल्ड किया हुआ है उसे रिसोर्स 1 चाहिए, प्रोसेस 1 उसको रिलीज़ कर दे और उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। बट इस सिनेरियो में कोई भी प्रोसेस अपने रिसोर्स को रिलीज़ करने के हक़ में नहीं है। ये जो सिचुएशन है इसको डेडलॉक कहते हैं। हर प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं, वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस के इस्तेमाल में है, और जिस प्रोसेस के इस्तेमाल में है वो भी उन प्रोसेस को रिक्वेस्ट कर रहा है या वेट कर रहा है जो किसी और प्रोसेस के इस्तेमाल में है। तो ये सिचुएशन है, इसको डेडलॉक कहते हैं। अब इस डेडलॉक को हम लोग एक एग्जांपल के साथ 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट सपोज हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1 P2 और P3, और इस तरह से हमारे पास
तीन रिसोर्सेज हैं R1, R2 और R3। R1 इज असाइन टू P1, R2 इज असाइन टू P2 एंड R3 इज असाइन टू P3। मतलब R1 को P1 ने होल्ड किया हुआ है, R2 को P2 ने होल्ड किया हुआ है, इस तरह से रिसोर्स R3 को प्रोसेस P3 ने होल्ड किया हुआ है। आफ्टर सम टाइम P1 डिमांड्स फॉर R2, कुछ देर के एग्जीक्यूशन के बाद P1 ने डिमांड की है R2 को, विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय P2, बट आप डायग्राम में देख सकते हैं उसको P2 ने होल्ड किया हुआ है। P1 हाल्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन सिंस इट कैन नॉट कंप्लीट विदाउट R2, और P1 जो अपनी एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट नहीं कर सकता, उसे R2 चाहिए, बट वो किसी और की एग्जीक्यूशन में मौजूद है इस टाइम। P2 आल्सो डिमांड्स फॉर R3, P2 भी डिमांड कर रहा है अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, उसे चाहिए R3 विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय P3, बट उसे P3 ने होल्ड किया हुआ है। P2 इज आल्सो स्टॉप्स इट्स एग्जीक्यूशन बिकॉज इट कैन नॉट कंटिन्यू विदाउट R3, और इस तरह से P2 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर सकता, उसे R3 चाहिए, बट उसे होल्ड P3 ने किया हुआ है। P3 आल्सो डिमांड्स फॉर R1, और P3 को रिसोर्स 1 चाहिए विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय P1, और उसको भी P1 ने होल्ड किया हुआ है। देयरफॉर P3 आल्सो स्टॉप इट्स एग्जीक्यूशन, और इस तरह से P3 भी अपनी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। इन दिस सिनेरियो अ साइकिल इज बीइंग फॉर्म्ड अमंग द थ्री प्रोसेस, और इस दौरान इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं एक साइकिल क्रिएट हो चुका है तीनों प्रोसेस के दरमियान, क्योंकि तीनों प्रोसेस जिन रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, उनको दूसरे प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है, और जिन प्रोसेस ने उन रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है वो भी उन तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं जिनको किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है। नन ऑफ द प्रोसेस इज प्रोग्रेसिंग एंड देयर आर ऑल वेटिंग, इसमें कोई भी प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा और वेट कर रहा है। द कंप्यूटर बिकम्स अनरिस्पॉन्सिव सिंस ऑल द प्रोसेस गॉट ब्लॉक्ड, और इस सिनेरियो में जो कंप्यूटर या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, और तमाम जो प्रोसेस हैं वो ब्लॉक हो चुके। ये जो बेसिकली एक सिनेरियो था इसको हम लोग डेड लॉक कहते हैं। बट यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्या कभी डेड लॉक जो है वो प्रोसेस अपनी जो एग्जीक्यूशन है कंप्लीट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इस दौरान दो सिनेरियो आते हैं, एक को स्टारवेशन कहते हैं और एक को डेड लॉक कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टारवेशन को डेड लॉक समझ लेते हैं और डेड लॉक को स्टारवेशन, बट ये दोनों जो हैं अलग-अलग दोनों कंसेप्ट हैं। डेडलॉक क्या है? डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर नो प्रोसेस गॉट ब्लॉक्ड एंड नो प्रोसेस प्रोसीड्स। अब डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर सकता और ब्लॉक्ड हो जाता है और अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर पाता। स्टारवेशन क्या है? स्टारवेशन इज अ सिचुएशन वेयर द लो प्रायोरिटी प्रोसेस गॉट ब्लॉक्ड एंड द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस प्रोसीड। बट स्टारवेशन एक ऐसी सिचुएशन का नेम है जिसमें लो प्रायोरिटी तो ब्लॉक हो जाती हैं, बट हाई प्रायोरिटी जो है वो अपनी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट कर लेती हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है? डेडलॉक इज़ एन इनफिनाइट वेटिंग। जो डेडलॉक है वो एक इनफिनाइट वेटिंग है, जब भी वो वेट करेंगे किसी रिसोर्स का उसके पूरे नहीं होंगे और वो ब्लॉक हो जाएंगे। यानी जो भी कह सकते हैं उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो सकती, इनफिनाइट वेट कर रहे होंगे। स्टारवेशन इज़ अ लॉन्ग वेटिंग बट नॉट इनफिनाइट। बट स्टारवेशन है, इनफिनाइट नहीं है, बट लॉन्ग वेटिंग हो सकती है। थर्ड डिफरेंस क्या है? एवरी डेडलॉक इज़ ऑलवेज अ स्टारवेशन। हर जो डेडलॉक है वो हमेशा स्टारवेशन होती है। बट एवरी स्टारवेशन नीड नॉट टू बी डेडलॉक। बट हर जो वेट है स्टारवेशन जो सिचुएशन है वो डेडलॉक नहीं होती। चौथा फ़र्क क्या है? द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज़ ब्लॉक्ड बाय द अदर प्रोसेस। और वो डेडलॉक में जो रिसोर्स को प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो किसी और प्रोसेस ने उसको ब्लॉक किया होता है। और स्टारवेशन में क्या होता है? द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज़ कंटिन्यूअली बी यूज्ड बाय द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस। बट स्टारवेशन के अंदर वो जो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं रिसोर्स को, उसको किसी हायर प्रायोरिटी ने उसको यूज़ किए होते हैं या उसको होल्ड किए होते हैं। और नेक्स्ट डिफरेंस क्या है?
डेडलॉक हैपन्स व्हेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट अकर साइमल्टेनियसली। और डेडलॉक ये जो 4 कंडीशंस हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट, ये 4 कंडीशन है डेडलॉक की, ये एक टाइम में अकरेंस होना ज़रूरी होता है। और स्टारवेशन में क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड प्रायोरिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। और जो स्टारवेशन है ये क्यों अकरेंस होती है? जस्ट अनकंट्रोल्ड और जो मैनेजमेंट ना होने की वजह से रिसोर्स की, तब सिचुएशन क्रिएट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको डेडलॉक और स्टारवेशन के दरमियान जो है फ़र्क वो वाज़े हो गया होगा। ये था आज का हमारा टॉपिक डेडलॉक। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।